मौजूद परिषद हमारे साथ हैं नगर परिषद और भीलवाड़ा शहर के सभापति राकेश जी पाठक। हमारे साथ महेंद्र नागौरी जी भी हैं और अभी हम सवाल करेंगे सभापति जी से कि किस तरीके की तैयारियां कोरोना को लेकर इस वक्त शहर में चल रही है, जब कोरोना लगातार शहर में पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि 500 से भी ज़्यादा मरीज हर रोज भीलवाड़ा शहर में आ रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद क्या कर रहा है उसे लेकर जानते हैं। जी राकेश जी पाठक, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि नगर परिषद की तरफ से क्या कार्रवाई अभी चल रही है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। देखिए, भीलवाड़ा शहर में कोरोना से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं अभी। और जहाँ तक नगर परिषद का सवाल है, लगभग 30 से 40 हज़ार लीटर हाइपोक्लोराइड के मिश्रण युक्त पानी का छिड़काव हम शहर की विभिन्न कॉलोनियों में कर रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि हमने हर गली, हर वार्ड या हर घर को सैनिटाइज कर दिया है, लेकिन हमने 70 वार्डों में जो मुख्य चिन्हित स्थान थे जहाँ पे ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, हॉट स्पॉट जिनको कह सकते हैं, उनको हमने सब एक बार सैनिटाइज करके दूसरा राउंड भी लगभग हमारा समाप्त होने वाला है और तीसरे राउंड की हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए हमने लगभग हमारी 4-5 गाड़ियाँ हैं, जेटर मशीन, फायर मशीन, हमारे जो टैंकर है उनमें अलग से सिस्टम डेवलप करके और हमने उसको शुरू किया है। और हमने एक टैंकर और नया उतारा है आज की तारीख में। आज उसमें एसेसरीज फिट रही है और उसको भी इस प्रकार हम हाइपोक्लोराइड की तरफ अच्छी खासी संख्या में छिड़काव कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, चिकित्सा कर्मियों के बाद सफाई कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो निश्चित रूप से भीलवाड़ा शहर के लिए अभी अपना सब कुछ दे रहा है। उन व्यक्तियों को हमने सभी को सुरक्षित रहे इसके लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क और फेस शील्ड के लिए अवेलेबल कराए हैं। और हैंड सैनिटाइज़र जो गंगानगर शुगर मिल से हमारे पास आता है, जो बेहतरीन सबसे अच्छा है, वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो हमने यहाँ जिला आबकारी अधिकारी को भी पत्र लिखकर 500 पेटी प्रति टाइम अवेलेबल रहे, उसके लिए हमने उसको पत्र लिखा है। हैंड सैनिटाइज़र लगभग 25,000 मास्क हमारे पास बनकर आ गए हैं, जो हमारे सर्कल है सफाई इंस्पेक्टर्स को हम उनको वितरित करेंगे, उनके थ्रू जनता के पास जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, भीलवाड़ा शहर में हॉस्पिटल में जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उस व्यक्ति के दाह संस्कार की व्यवस्था भी भीलवाड़ा नगर परिषद ने अपने कंधों पे ली है। हम चाहते हैं कि उसकी सम्मानपूर्वक विदाई हो और उस व्यक्ति का दाह संस्कार का संपूर्ण जिम्मा बॉडी को हॉस्पिटल से उठा के शमशान घाट तक पहुंचाना, उसकी धर्म के अनुसार, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के बाद मैं आपके पास साथ ये साझा करना चाहूँगा कि हम उनकी अस्थियों को गंगा जी तक पहुँचाने की व्यवस्थाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। शीघ्र निर्णय व्यवस्था करके कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि इसके अलावा जो हमने कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता के लिए भी अभियान चलाया है, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, होर्डिंग, बैनर, लाउड स्पीकर, हमारे जो ऑटो टिपर है उन सब में 70 ऑटो टिपर में रोज़ सुबह शाम कोरोना से संबंधित ऑडियो वायरल करते हैं, जिससे शहर में कोरोना के प्रति जागरूकता फैले। आपने कहा मास्क बनवाए जा रहे हैं, किस तरीके के मास्क बनवाए जा रहे हैं? क्योंकि अब तो जो गाइडलाइन आ रही है उसमें ये बोला है कि डबल मास्क पहनना है, तो किस तरीके? देखिए, डबल मास्क पहनना है तो डबल मास्क में एक मास्क हमारा हो। ये हमें जो स्वयं सहायता समूह है, हम चाहते हैं कि कोरोना काल में उन लोगों को भी रोजगार मिले, तो हम स्वयं सहायता समूह को कपड़ा उपलब्ध करा के और उनसे मास्क बना के वापस ले रहे हैं, ताकि उनके जीवन यापन की भी हम ध्यान रख सकें और उनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा मिलता है। आपने एम्बुलेंस की बात कही, तो एम्बुलेंस को किनको एम्बुलेंस दी जा रही है? जो सिर्फ कोरोना से जिनकी डेथ हुई, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है उनको, या जो संदिग्ध माने जा रहे हैं उनको भी एम्बुलेंस सेवा मिलेगी? इसमें हमें जो करना है, जो कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हो रही है, उन सभी को, जिनके हमें फ़ोन आ जाता है किसी भी हॉस्पिटल से या किसी हॉस्पिटल से, संदिग्ध हो चाहे कोई भी हो, अगर हॉस्पिटल में जिसकी कोरोना के इलाज चलते हो या सस्पेक्टेड कोरोना की भी डेथ हो जाती है, तो हम उनकी भी दाह संस्कार की। और जिनकी डेथ घर पर हो जाती है, जो अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाए या जिनकी हालत उतनी थी लेकिन अचानक डेथ हो गई, कोरोना पॉजिटिव थे या संदिग्ध, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जिनकी डेथ घर पे हो रही है उनके बारे में अभी तक हमने नहीं सोचा है। आपने विचार दिया तो इसके बारे में भी हम विचार करके, क्योंकि हमारे लिए डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा
कि इसकी डेथ कोरोना से हुई या अन्य कारण से हुई है। इसलिए इस बारे में हमने नहीं सोचा, इसके बारे में भी आपको नहीं लगता सर कि ये हर इंसान का ही हक है, सिर्फ कोरोना से मरने वाले का नहीं, कि वो अपनी आखिरी विदाई सम्मान के साथ ले, और ये नगर परिषद का कर्तव्य है? नहीं, नगर परिषद का कर्तव्य है, हम तो इसीलिए हमने ये काम शुरू किया। देखिए, हम मेरी बात सुनिए, कोरोना का जो दौर है इसमें मानवता शर्मसार हो रही है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, ठीक बात है, मेडिकल कारण से बॉडी को छूना नहीं चाहिए, बॉडी को करना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक आदमी के शरीर में श्वास है तब तक वो पिता है, भाई है, बहन है, माता है, लेकिन श्वास निकलते ही वो एक बॉडी हो जाती है। और जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कदम उठाया। अगर किसी घर पे भी ऐसी हमें समाचार मिलेगा कि इसको कोई उठाने वाला नहीं है तो हम उसके बारे में सर ये कर्तव्य तभी क्यों याद आया जब ये गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से आई कि राज्य सरकार ये जिम्मेदारी लेती है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, आप हमारी नोट शीट देख लीजिएगा, मैं तो ये कहूँगा कि भीलवाड़ा का मॉडल राज्य सरकार ने लिया है। ठीक है। हम ये व्यवस्था पहले शुरू कर चुके थे, हमारी अंडर प्रोसेस थी, तब उनका आया, वरना इतना जल्दी। तब तो मैं आपको बता ही दूंगा सर कि आपका मॉडल है। हाँ, क्योंकि इतनी जल्दी व्यवस्था थोड़ा ना होती क्या कि कल ऑर्डर दिया और आज हमने काम भी शुरू कर दिया। हमारा काम शुरू हो चुका था पहले। ये ठीक है, एग्जीक्यूट उनके ऑर्डर के साथ साथ हुआ हमारा, वरना तो ऑर्डर आने के 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं काम को एग्जीक्यूट करने में। आप देखिए ना, हमको 6 घंटे भी नहीं लगे, ऑर्डर आया और उसके 6 घंटे के पहले तो एग्जीक्यूशन शुरू हो गया था। इट मीन्स हमारी तैयारी पहले से थी। चलिए, इसके लिए तो बधाई देते हैं हम नगर परिषद को। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है चुनाव आयोग को लेकर कि ये चुनाव कराने के कारण कोरोना की सेकेंड वेव आई है। क्या आपको भी लगता है कि भिलवाड़ा में जो सहाड़ा में चुनाव हुए ये कारण बने हैं दूसरी वेव का भिलवाड़ा में, या भिलवाड़ा में जो आज इतनी हाहाकार हो गया है कोरोना का, क्या चुनाव कारण है इनका? देखिए, माननीय न्यायाधीश की टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस दिया है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने भी चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, और उसी आदेश के अंतर्गत नगर परिषद के चुनाव भी हुए हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें चुनाव होंगे। अगर मान लीजिएगा कि बंगाल में चुनाव नहीं होते तो अभी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता, तो अभी सभी लोग यही कहते हैं कि मोदी जी को बंगाल में चुनाव नहीं कराने कोरोना के बहाने। तो एक स्थिति दूसरी स्थिति पर निर्भर करती है। मैं माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा है ना कि नगर परिषद के चुनाव करिए आप, और उन हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हुए हैं। तो ठीक है, हाईकोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मैंने पूरा फैसला पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उनके बारे में पूरी टिप्पणी नहीं कर सकता। जगत मंगल समाज महेंद्र जी। हाँ जी महेंद्र जी, क्या सवाल? राकेश जी, अभी आपने कहा था 70 वार्डों के अंदर हाइड्रोक्लोरिक छिड़काव किया जाएगा। अब तक कितने वार्डों में छिड़काव हो चुका है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं हर गली और हर वार्ड को सैनिटाइज करने का दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हर वार्ड में एक बार सैनिटाइजेशन मशीन गई है। जो प्रमुख स्थान है या जो जहाँ पे हॉट स्पॉट जिसको अपन कहते हैं, उन जगहों को हमने सैनिटाइज कर चुके हैं 1 या 2 बार। कई गलियाँ, कई वार्ड ऐसे बाकी रह गए जहाँ नहीं हुआ है। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना कि मैं हर गली और हर घर को सैनिटाइज करने का दावा नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आपने कितनी मशीनें खरीदी है? इसके लिए देखिए, हमने जो बहुत सारी सकड़ी गलियाँ हैं जहाँ ऑटो नहीं जा सकता, टिप्पर नहीं जा सकता है, तो हमने उसके लिए हमारे सफाई कर्मचारी को कहा है, उनको हमने जो पीछे किसान दवाई छिड़कता है वो मशीनें ला के दी है 70, और वो 70 मशीनें शायद आज शाम तक हमारे यहाँ आ जाएगी, और 70 ही वार्डों में एक मशीन पहुँचेंगे, तो सफाई कर्मचारी फिर हर घर के बाहर जहाँ ऑटो टिप्पर या ऐसी जगह नहीं जा सकता वो छिड़काव करना शुरू कर देगा। कोरोना की सुनामी को लेकर और परिषद नए कदम उठाने जा रही है? देखिए, परिषद हम सतर्क हैं, और कोरोना की नई वेव को लेके सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, मैं ये कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, बिना जरूरी घर से बाहर निकलना अपराध है। ये एक नैतिक अपराध कर रहा है अगर कोई बिना काम के घर से निकल रहा है। वैधानिक अपराध तो नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी कड़ी टिप्पणी होगी। इस महामारी के दौर में अभी सब्जी में धनिया या नींबू अपने को भूलना चाहिए। बहुत आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक बात है, जो नींबू और धनिया किसान पैदा कर रहा है उसके बारे में भी ध्यान रखना है, लेकिन वो आवश्यक सेवा नहीं हो सकती अभी। जी, आपका मुद्दा समझ में आ गया।
भिलवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी है, भले ही कोई भी कितना भी इस बात को नकार दे, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए सर, मेरे पास दिन के 5 या 6 मैसेज आ जाते हैं जिसको शायद ही कोई 10 लोग नहीं जानते होंगे शहर में। रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये सबको पता है। अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीमीटर है, वो 900 हज़ार रुपये का ऑक्सीमीटर 1200, 1500, 1900 रुपये में बिक रहा है, ये सबको पता है। इसे लेकर क्या नगर परिषद कुछ कदम उठाएगा? देखिए, नगर परिषद के क्षेत्राधिकार की ये बातें नहीं है, लेकिन जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये तीनों बातें उठाई। मैंने कहा हमें ऑक्सीजन की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको चित्तौड़ से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। 2 दिन तक सप्लाई हुई और दुर्भाग्य से आज हमें चित्तौड़ की ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके किशनगढ़ कर दी गई है। तो जो चीज़ हमें 50 किलोमीटर के दूर से लेनी पड़ती थी, अब हमको 150 किलोमीटर की दूरी से लानी पड़ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके द्वारा अपील करना चाहूँगा कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई पुनः चित्तौड़ से कराएं। क्या नगर परिषद इसके लिए कुछ कर सकता है? लेकिन नगर परिषद के खजाने हमने खोल रखे हैं, जो हमारी क्षेत्राधिकार में है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हर संस्था की अपनी सीमाएं हैं। अब हमने इसके लिए एक और काम जो शुरू किया है कि जो हमारे इंदिरा रसोई के काउंटर है, उसमें भोजन के काउंटर 3 लगा दिए हैं। 3 के अलावा हमने और जो कहा है, उसके अंदर 8 रुपये में तो भोजन मिलता है और 12 रुपये का सरकार अनुदान देती है। 20 रुपये का भोजन वहाँ पे पड़ता है। तो हमने 20 रुपये में हमारे जितने भी पार्षद उन सबको कहा कि अगर किसी व्यक्ति को भोजन की भूख लग रही हो, अगर वो वहाँ, हमारे 2 काउंटर तो बिल्कुल फ्री है, महात्मा गांधी और सांगानेरी गेट, अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाके भोजन करता है तो उसको फ्री में भोजन मिलेगा। लेकिन कोई स्वयं सहायता समूह, कोई व्यक्ति अपनी तरफ से किसी भी समाज या वर्ग के व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरण करना चाहता है तो रियायती दर पे 20 रुपये में इंदिरा रसोई का हमने कहा है कि कम से कम, जैसे आप ऑर्डर देंगे सुबह तो शाम को जितने भोजन के पैकेट कहेंगे, रियायती दर पे 20 रुपये में आपको भोजन के पैकेट मिल जाएंगे। सर एक सवाल है, हालांकि फिर आप कहेंगे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन भिलवाड़ा में 700 पॉजिटिव आना, 500 पॉजिटिव आना, कई मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए घर में आइसोलेट होना यानी दूसरों को खतरे में डालना है। तो नगर परिषद क्या इस बारे में क्यों विचार नहीं कर पा रहा है कि हम आइसोलेशन सेंटर बनाएं बड़े बड़े, जहाँ पर लोग आके आइसोलेट हो सके, जो सीवियर नहीं है कम से कम? सर, मेरा ये निवेदन है कि भीलवाड़ा के जितने कम्युनिटी हॉल है, भीलवाड़ा नगर परिषद की जितनी बिल्डिंगें हैं, हमने प्रशासन को कह रखा है कि जब आप चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। सर लेकिन ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी लिया जा सकता है? हमारी तरफ से तैयार है, लेकिन समझिए, कोई अगर कोरोना पेशेंट है और मैंने उसको कहीं आइसोलेटेड कर रखा है तो उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। उसके लिए मुझे प्राप्त चिकित्सीय स्टाफ की आवश्यकता होगी। बिना चिकित्सकीय स्टाफ के मैं किसी व्यक्ति को आइसोलेटेड नहीं रख सकता हूँ। क्या इस बारे में कभी जिला कलेक्टर से बात हुई आपकी? सर, मेरी कई अनौपचारिक बातें हुई। देखिए, मीडिया के माध्यम से, मैं किसी अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मीडिया के अनौपचारिक रूप से कई डॉक्टर्स, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी चर्चा होती है। तो उनका ये सुझाव है कि सरकार से कहिए कुछ बेड कम करे। एक आदमी की सीमा होती है। आज हम 2,000 नहीं 5,000 बेड कर देंगे, लेकिन हमके लिए, उसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी ना। वो प्रशिक्षित स्टाफ कहाँ से लाएंगे हम? हमें सरकार, देखिए, आज की तारीख में यह है कि हमें किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहना चाहिए। पार्टीगत राजनीति के छोड़ के जनता के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी बढ़ा देगा। 5,000, आज बहुत बड़े बड़े दानदाता बैठे हैं कि मैं 5,000 दे दूँ, 10,000 बेड दे दूँ, ऑक्सीजन भी आ जाएगा एक बार की, लेकिन उस पेशेंट की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ कहाँ से आएगा? चलिए, ये जो आप जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप खुद सुन पा रहे होंगे कि कोई को बेड इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है और सरकार इससे हाथ खड़ा कर रही है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ सर। अपन किसी को कटघरे में खड़े करने के बजाय अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है उनका अपन अधिकतम सच ये है कि भिलवाड़ा में आज वेंटिलेटर के बेड खाली नहीं है। अगर जिसके लिए सक्षम है, जो सक्षम परिवार है, जो प्राइवेट अस्पताल में जा सकता है, वो तो फिर भी किसी और शहर में ले जाके एडमिट करा देगा। जो परिवार सक्षम नहीं है वेंटिलेटर बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में लेना, वो क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? उसके लिए कोई भी, मैं सिर्फ आप ही नहीं, लेकिन आप एक अभी इस शहर के सभापति हैं, जिसको इस शहर की कुछ वार्ड ने चुना है और आपको सभापति बनाया है उन पार्षदों ने, उसके बतौर की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, निश्चित रूप से बनती है। मैंने आपको क्या कहा, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका हम 100% एफिशिएंसी से उपयोग करते हुए कैसे जनता को राहत पहुंचा सकते हैं। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है ना। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके सामने जो कैमरा चल रहा है
वो जितनी कैपेसिटी की रैम है उतनी रैम कैपेसिटी की रैम से आप उसका उपयोग कर पाएंगे। उसकी ज़्यादा कैपेसिटी से मैं कहूँ कि यार वहाँ आज तक का टीवी मॉडल बहुत लाइव कर सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो मैं भीलवाड़ा के मेडिकल स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं उनके रेगुलर टच में हूँ, और मैं भीलवाड़ा के मेडिकल स्टाफ को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को और पुलिस को विशेष रूप से मेरी तरफ से सलाम करता हूँ कि वो निश्चित रूप से अपने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। सर, एक सजेशन जो काफ़ी लोगों की तरफ से हमारे पास आ रहा है उसको आपके तक पहुंचाना चाहूँगा कि उनका कहना है कि क्यों ना नगर परिषद एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे, तो बेसिक चीज़ों को लेकर जो जानकारी है, हर वार्ड का एक हेल्पलाइन नंबर हो जो पार्षद उसको हैंडल कर सकता है। ये आम जनता में पब्लिक होना चाहिए। आम जनता अभी भी असमंजस में है बहुत सारे नियमों को लेकर। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा सकती है कि कुछ 10-15 हेल्पलाइन नंबर हम जारी कर दें नगर परिषद के? निश्चित रूप से नगर परिषद का हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स, भीलवाड़ा का और कहीं का हो नहीं हो, भीलवाड़ा का 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर रखा है 232-651 232-652 651 232-652। 24 आवर्स काम कर रहा है। जो भी आपकी बात है, किस तरह की जानकारी यहाँ से मिल सकती है, अगर वो देखिए बता दें आप? मेरी बात सुनिए। सबसे पहले दाह संस्कार, सैनिटाइजेशन, सफाई, ये जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, ये सारे काम हम जो हमको राज्य सरकार ने या जनता ने जिसके लिए हमें चुना है, उन कामों को हम 100% अपनी पूर्ण क्षमताओं से करने के लिए तैयार हैं। इन कार्यों के लिए आप हमारा जो ये हेल्पलाइन नंबर है कभी भी उपयोग में करके हमसे सहायता ले सकते हैं। तो ये थे भीलवाड़ा जिले के सभापति, भीलवाड़ा शहर के सभापति राकेश जी पाठक। आप बने हुए थे हमारे साथ भीलवाड़ा लोकवाणी के यूट्यूब लाइव पर। महेंद्र नागौरी, मैं शुभम जैन, कैमरा पर्सन अनुराग दादीज के साथ।